तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो आपका चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, यानी उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने वाले हैं। इससे पहले जो हमने आपको एमीन चैप्टर पढ़ाया हुआ है उसमें अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे, तो हम वो डाउट आपका क्लियर कर देंगे। ठीक, एमीन चैप्टर का जो लास्ट वीडियो है उसके नीचे आप कमेंट कर देना, हम आपको करवा देंगे वो डाउट। अब हम आपको एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये आपका नया चैप्टर है क्लास 12 केमिस्ट्री सेकंड का, तो हम ये चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके बारे में आज हम जान लेते हैं, कल से इसके नए नए टॉपिक हम आपको आपके पास लाते रहेंगे। ठीक, तो इसके इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय में दिया हुआ है कि इस अध्याय में आने वाले तीनों क्रियात्मक समूह कार्बोनिल परिवार से संबंध रखते हैं। कहने का तात्पर्य जो एल्डिहाइड है, कीटोन है और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये तीनों ही जो हैं ये तीनों क्रियात्मक समूह हैं। अब ये तीनों क्रियात्मक समूह जो हैं वो कार्बोनिल परिवार क्या होता है आपका, जब कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं तो वो आपका कार्बोनिल परिवार कहलाता है, यानी कि इस तरीके का आपका कार्बोनिल परिवार कहलाएगा। ये आपका कार्बोनिल है। ठीक, कार्बोनिल परिवार से संबंध रखते हैं, इसी में कुछ ना कुछ तोड़ मोड़ करके आपको एल्डिहाइड बनते हैं, कीटोन बनते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। ठीक, आगे आपको लिख देना है, अगर ये लिखना चाहें तो लिख सकते हो और ना लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आप लिख देना कि द्विसंयोजी समूह जिनमें सी तथा ओ परमाणुओं के मध्य एक द्विबंध उपस्थित हो उसे कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि द्विसंयोजी समूह जिसमें दो संयोजकता हो, समूह जिसमें एक कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य द्विबंध उपस्थित हो, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य द्विबंध उपस्थित हो, दो बॉन्ड लगे हों। ठीक, उसे कार्बोनिल समूह कहते हैं, इसे ही कार्बोनिल समूह कहते हैं, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था। हम इसी में क्या जोड़ेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, क्या जोड़ेगा कीटोन बनेगा, और क्या जोड़ेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। तो आपका एल्डिहाइड जो बनेगा वो जब एक कार्बन की संयोजकता में R जोड़ेंगे, दूसरी कार्बन की संयोजकता में H जोड़ देंगे, यानी कि जो दो बॉन्ड खाली हुए हैं इसी में कुछ ना कुछ जुड़ेगा तो आपका एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। तो जब R और H जोड़ देंगे तो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, दोनों संयोजकताओं में आपका R जोड़ देंगे तो आपका कीटोन बन जाएगा, एक संयोजकता में R और दूसरी संयोजकता में OH जोड़ देंगे तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो ये तीनों संयोजकताएं हमने आपको करा दी, ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका कीटोन है, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यहाँ पे थोड़े फेरबदल आपके होते रहते हैं जब आपके आईपीएससी कराई देंगी या फिर कोई रिएक्शन कराई देगी, तो इसके एग्जांपल में यहाँ पे CH3 C2H5 CH3 C2H5 कुछ भी लिया जा सकता है, तो वो फेरबदल होते रहते हैं। ठीक, तो उसका आपको ध्यान रखना कि जब दोनों तरफ आपके आर हो तो आपका कीटोन कहलाएगा, एक आर एक OH हो तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा, और जब एक ही आर हो यानी कि एक ही CH3 तो आपका एल्डिहाइड कहलाएगा। ठीक, तो ये आपके एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के फार्मूले हो जाएंगे। अब इनके जो आईपीएससी नाम होते हैं वो देख लेते हैं। तो जो एल्डिहाइड का आईपीएससी नाम होता है वो होता है एल्केनल, यानी कि जो एल्केनल होता है ये एल्डिहाइड का होता है, एल्केनोन जो होता है वो कीटोन का होता है, एल्कोनिक एसिड आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। ये इन तीनों के आईपीएससी नाम होते हैं। ठीक, अब इनकी आप एग्जाम्पल बनाना चाहें तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, आर की जगह पे आप एच रख देंगे, उस आर के जगह पे आप एच रख देंगे, या फिर यहाँ पे CH3 भी आप रख सकते हैं, यहाँ पे एच तो रहेगा, यहाँ पे आप CH3 भी रख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या बन जाएगा, जब यहाँ पे CH3 या फिर H रख देंगे तो ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। इसका जो सामान्य नाम होगा वो फॉर्मेल्डिहाइड होगा, आईपीएससी नाम आपका मेथेनॉल होगा। ठीक, और यहाँ पे ये आपका जब यहाँ पे दो जो आर दिए हुए हैं इन आर की जगह पे कार्बन की चेन रखेंगे यानी कि CH3 रखेंगे तो ये आपका एसीटोन बन जाएगा, ये आपका एसीटोन बन जाएगा। इसका जो दूसरा नाम होता है वो प्रोपेनॉन होता है। ठीक, तो इसका जो दूसरा नाम होगा वो प्रोपेनॉन हो जाएगा, आईपीएससी नाम प्रोपेनॉन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो दिया हुआ है उसमें आप यहाँ पे H रखें या फिर CH3 रखें, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे हमने H रख दिया है, यहाँ OH तो था ही जैसा कि ऊपर दिया था आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, R की जगह पे आप HOH कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये आपका फार्मिक एसिड बन जाएगा, यानी कि फॉर्मिक एसिड आपका ये बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपका था कार्बोक्सिलिक अम्ल ये आपका फार्मिक अम्ल बन जाएगा। ठीक, इसे बोलते हैं मेथेनोइक एसिड, यानी यहाँ CH3 रखा जाए या फिर केवल H रखा जाए इसे मेथेनोइक एसिड ही बोलेंगे। ठीक, प्रोपेनोन इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेथ एथ प्रो तो तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन पर जब ओ लगा हुआ है तो उसे प्रोपेनोन बोलते हैं। यहाँ पे मेथेनॉल का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे
एक कार्बन है तो इसे मेथ बोलते हैं, तो यहाँ पे एक ही कार्बन है तो इसे मेथेनॉल बोलते हैं। यहाँ पर अगर CH3 लिखा होता है तो इसे एथेनॉल बोलेंगे। ठीक, तो आपका ये इसके आईपीएसी और एग्जाम्पल हो गए, आईपीएसी नाम हो गए, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल के फार्मूले हो गए। थोड़े से फार्मूले और देख लेते हैं जो आपके आईपीएसी और रिएक्शंस में काम आने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं तो हम आपको करा देते हैं। यहाँ पे आपका एस्टर का फार्मूला जो होता है वो आपका यहाँ पे जो ये कार्बोक्सिल कार्बोनिल आपका समूह है, परिवार है कार्बोनिल, इसमें जब एक तरफ R जुड़ेगा दूसरी तरफ OR जुड़ेगा तो ये आपका एस्टर बन जाएगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, जब एक तरफ R जुड़ेगा दूसरे संयोजकता पर OR जुड़ेगा तो आपका एस्टर बन जाएगा। एसिड क्लोराइड आपका क्या बनेगा, तो ये आपका एक संयोजकता में R जुड़ेगा दूसरी संयोजकता में Cl जुड़ेगा तो आपका एसिड क्लोराइड बन जाएगा। एसिड एमीन आपका क्या बनेगा, जो एक संयोजकता में R जुड़ेगा दूसरी संयोजकता में NH2 बनेगा तो एसिड एमीन आपका बन जाएगा। तो ये आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल का परिचय हो गया। तो इस इतना आप जान लिए, इतने से ही आपका ये चैप्टर बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा। यानी कि आपकी जो आईपीएससी पूछी जाएंगी, नेम रिएक्शन पूछी जाएंगी, परिभाषाएं पूछी जाएंगी, उनमें सब में ये फार्मूले यूज होंगे। ठीक, कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड और ये एस्टर, एस्टिड कोलाइड, एसिड एमीन, इन सभी के फार्मूले आपके यूज होने वाले हैं। तो ये हमने एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का परिचय देख लिया। इसके बाद हम अगले टॉपिक देखेंगे। छोटे छोटे टॉपिक इस चैप्टर में हैं, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं और छोटा सा चैप्टर आपको आसानी से आ जाएगा। ठीक, एक एक टॉपिक धीरे धीरे हम देखते रहेंगे। ठीक, तो इतने का आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं, बचे हुए टॉपिक का स्क्रीनशॉट कर लें और नीचे जो टॉपिक दिया हुआ है उसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आपके एग्जाम में तो ये कम आता है, लेकिन ये आपके जो ये एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला चैप्टर है इसमें बहुत मदद करेगा। ये आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसके एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के फार्मूले आपके ऑप्शनल में आ जाते हैं या फिर इनके आईपीएसी नाम आपके आईपीएसी नाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक, इनके आईपीएसी नाम और ऑप्शनल में इनके फार्मूले पूछ दिए जाते हैं। ठीक, तो इनको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।